राहुल 30 साल का था। मुंबई की चमचमाती दुनिया में उसका कोई नाम नहीं था। दिन भर मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर बैठा रहता, पुराना कटाफ्टा कुर्ता पहने, बाल उलझे हुए, चेहरे पर धूल की मोटी परत। हाथ में एक प्लास्टिक का कटोरा रखता, जिसमें कभी कभी दो चार सिक्के खनक जाते। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते, जल्दी कदम बढ़ा लेते। राहुल चुपचाप देखता रहता। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी थकान। हर शाम सूरज ढलते ही एक लड़की आती। नाम था प्रिया। 25 साल की, साधारण सलवार कमीज में, ऑफिस से लौटते हुए उसके हाथ में हमेशा एक टिफिन होता। उसमें घर का बना सादा खाना, 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, कभी कभी दाल। वो राहुल के पास बैठ जाती, बिना कुछ बोले टिफिन खोलती और आधी रोटियां उसे दे देती। राहुल पहले तो हिचकिचाता, फिर चुपचाप खा लेता। प्रिया भी वही बैठकर अपना हिस्सा खाती। बातें कम होती, बस कभी कभी प्रिया पूछती, आज ठीक हो ना? राहुल सिर हिला देता। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। प्रिया को नहीं पता था कि राहुल कौन है, कहाँ से आया। राहुल भी कभी कुछ नहीं बताता, बस खाना खाकर धन्यवाद कहता और चुप हो जाता। प्रिया को लगता था कि वो एक आम भिखारी है, जिसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वो मदद करती क्योंकि उसे अच्छा लगता था। किसी का पेट भरना उसे सुकून देता था। एक दिन बारिश जोरों से बरस रही थी। फुटपाथ पर पानी भर गया था। राहुल अपनी पुरानी चादर ओढ़े भीग रहा था। प्रिया दौड़ती हुई आई, अपने साथ एक छाता और एक पुराना रेनकोट लेकर। उसने राहुल को रेनकोट दिया और खुद छाते के नीचे खड़ी हो गई। आज घर चलो, प्रिया ने पहली बार इतना लंबा वाक्य कहा। राहुल ने मना कर दिया, यहां ठीक हूं। प्रिया नहीं मानी। उसने जबरदस्ती राहुल का हाथ पकड़ा और उसे पास के एक छोटे से चाय के स्टॉल के नीचे ले गई। वहां दोनों भीगे हुए बैठे। प्रिया ने 2 चाय मंगवाई। राहुल ने चाय पी और पहली बार मुस्कुराया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। प्रिया ने बताया कि वो एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में काम करती है। मां बाप नहीं है, अकेली रहती है। राहुल ने कुछ नहीं कहा अपने बारे में, बस सुनता रहा। प्रिया को उसकी चुप्पी अच्छी लगती थी। उसे लगता था कि राहुल का दर्द बहुत गहरा है, इसलिए वो बोलता नहीं। फिर एक दिन राहुल गायब हो गया। फुटपाथ पर उसकी जगह खाली थी। प्रिया रोज आती, इंतजार करती, लेकिन राहुल नहीं दिखता। उसे बुरा लगता। वो सोचती कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया या कुछ और हो गया। महीनों बीत गए। प्रिया की जिंदगी फिर से रूटीन में आ गई, लेकिन दिल में एक खालीपन रह गया। 2 साल बाद मुंबई के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में एक लॉन्च इवेंट चल रहा था। नई टेक कंपनी आर्टेक सॉल्यूशंस अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। हॉल में बड़े बड़े लोग थे, निवेशक, मीडिया, सेलिब्रिटी। स्टेज पर एक जवान आदमी खड़ा था, स्मार्ट सूट में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने माइक लिया और बोला, मैं राहुल शर्मा, आर्टेक सॉल्यूशंस का फाउंडर और सीईओ। आज जो मैं हूं, वो उन लोगों की वजह से हूं जिन्होंने मुझे कभी हारा हुआ नहीं समझा। कैमरे फ्लैश हो रहे थे, तालियां बज रही थी। कंपनी की वैल्यूएशन सैकड़ों करोड़ में थी। राहुल अब करोड़पति था। उसने जीरो से शुरू किया था। दरअसल 2 साल पहले वो फुटपाथ पर इसलिए था क्योंकि उसकी पहली स्टार्टअप कंपनी बुरी तरह फेल हो गई थी। कर्ज इतना हो गया था कि घर तक बिक गया। पत्नी छोड़कर चली गई थी। राहुल टूट गया था। उसने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, इसलिए फुटपाथ पर आ गया। लेकिन प्रिया का हर रोज का खाना, उसकी छोटी छोटी बातें, उसका साथ, उसने राहुल के अंदर कहीं गहरे दबी हुई उम्मीद को फिर से जगा दिया। एक रात जब प्रिया ने उसे रेनकोट दिया था, राहुल ने फैसला कर लिया था कि वह दोबारा उठेगा। अगले दिन वो गायब हो गया क्योंकि उसने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया जो अमेरिका में था। उस दोस्त ने उसे एक छोटा सा लोन दिया। राहुल ने एक नया आइडिया लेकर काम शुरू किया, एक ऐसा ऐप
जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान बनाता। दिन रात मेहनत की, कोडिंग खुद की, मीटिंग्स खुद ली। धीरे धीरे निवेशक आए, कंपनी बढ़ी। 2 साल में आर्टेक सॉल्यूशंस मुंबई की टॉप टेक कंपनियों में शुमार हो गई। राहुल करोड़पति बन गया। लॉन्च इवेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे थे। तभी प्रिया हॉल के कोने में खड़ी थी। उसे कंपनी ने इनवाइट किया था क्योंकि वो मार्केटिंग फर्म में काम करती थी और इस इवेंट का कुछ काम उसकी कंपनी को मिला था। वो राहुल को स्टेज पर देख रही थी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे चेहरा पहचान में आया। वही आंखें, वही मुस्कान। वो सन्न रह गई। इवेंट खत्म हुआ। राहुल जैसे ही स्टेज से उतरा, उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। राहुल धीरे धीरे उसके पास आया। प्रिया, उसकी आवाज में कांप थी। प्रिया की आंखें भर आई। तुम वही राहुल हो ना, फुटपाथ वाला? राहुल ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं वही हारा हुआ राहुल था। तुम्हारे खाने ने, तुम्हारे साथ ने मुझे फिर से जीना सिखाया। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस उसने राहुल को गले लगा लिया। हॉल में मौजूद लोग ताली बजाने लगे। समझ गए कि कुछ खास पल चल रहा है। राहुल ने प्रिया का हाथ थामा और स्टेज पर ले गया। माइक लिया और बोला, ये लड़की प्रिया है। इसने मुझे तब खाना खिलाया जब मैं भिखारी था। आज मैं जो कुछ भी हूं, इसका आधा हक इसका है। उस रात दोनों लंबे समय बाद मरीन ड्राइव पर बैठे, वही फुटपाथ। लेकिन अब राहुल सूट में था और प्रिया उसके बगल में। समंदर की लहरें टकरा रही थी। राहुल ने कहा, मैंने सोचा था कि अब कभी किसी से दिल नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे बदल दिया। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस खाना खिलाती थी। तुमने खुद को बदला। कुछ महीनों बाद दोनों की सगाई हुई। राहुल के बड़े घर में छोटा सा फंक्शन। प्रिया ने साधारण लहंगा पहना था। राहुल ने उसे खुद रिंग पहनाई। शादी भी सादगी से हुई। मंदिर में कुछ करीबी दोस्त और राहुल की मां जो अब वापस आ गई थी। मंडप में जब राहुल ने प्रिया के मांग में सिंदूर भरा, प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब कभी अकेली नहीं रहोगी। शादी के बाद दोनों ने साथ मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया, पेट भराओ। इसका मकसद था फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को खाना और रोजगार देना। प्रिया उसकी हेड बनी। हर शाम वो खुद कुछ जगहों पर जाती और लोगों को खाना बांटती। राहुल ऑफिस से लौटकर उसके साथ जाता। अब वे दोनों साथ बैठकर खाना खाते, कभी 5 स्टार होटल में, कभी फुटपाथ पर। राहुल कहता, मैं करोड़पति हूं, लेकिन असली अमीरी तुमने दी थी जब मैं कुछ नहीं था। प्रिया हंसती और कहती, और मैं तो हमेशा अमीर थी, क्योंकि मुझे तुम मिल गए थे। उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। लोग कहते, फुटपाथ का भिखारी करोड़पति सीईओ निकला और उसकी मेहरबान भिखारी खिलाने वाली से शादी कर ली। लेकिन राहुल और प्रिया जानते थे कि ये कोई परी कथा नहीं थी। ये थी दो लोगों की सच्ची जिद, एक की दोबारा उठने की, दूसरी की बिना स्वार्थ मदद करने की। और इन दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि प्यार वाकई किसी भी हालात में फलता फूलता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।